सर आपका ऑर्डर। मेरी बेटी? क्या कहा तुमने? हाँ साहब जी, ये मेरी बेटी है। ये यहाँ शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी, लेकिन अचानक से एक दिन गायब हो गई और उसे ढूंढने के लिए मैं यहाँ शहर में आया। मैंने उसको सब जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा एक ना एक दिन तो मेरी बेटी ज़रूर मिल जाएगी, तो मैंने इसी उम्मीद से यहाँ काम करना शुरू कर दिया। और देखो साहब जी, आज मुझे मेरी बेटी मिल गई। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी बेटी नहीं है, इसके पापा तो और कोई है। तुम मिले हो उनसे? नहीं, मिला तो नहीं हूं, लेकिन इसने मुझे उनकी फोटो दिखाई है। मैं सच कह रहा हूँ साहब जी, ये मेरी बेटी है। पर साहब जी, मेरी बेटी का फोटो आपके फ़ोन में, आप कैसे जानते हो मेरी बेटी को? अरे बीबी है ये मेरी। क्या? मेरी बेटी ने शादी कर ली? अरे आप ये क्या मेरी बेटी किए जा रहे हैं? अरे नहीं है ये आपकी बेटी। अच्छा चलो, अगर ये आपकी बेटी है, नाम बताना, इसका नाम क्या है? मिष्टी। साहब जी, मिष्टी नाम है मेरी बेटी का। साहब जी, काफ़ी साल हो गए मुझे मेरी बेटी से मिले हुए। साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरी बेटी से मिला दीजिए प्लीज़ प्लीज़। साहब जी, साहब जी, मैं तरस गया हूँ अपनी बेटी को देखने के लिए। प्लीज़ साहब जी, मिलवा दीजिए ना मेरी बेटी से मुझे। मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई नहीं है जिसके सहारे मैं ज़िंदगी काट सकूँ। प्लीज़ साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ मिलवा दीजिए ना मेरी बेटी से मुझे। अगर मिष्टी सच में इनकी बेटी है तो मिष्टी ने मुझसे क्यों झूठ बोला? ठीक है अंकल जी, आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है साहब जी। आप आज इतनी जल्दी कैसे? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, आओ अंदर आओ। अच्छा मिष्टी, एक बात बताना, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? राम प्रकाश बालियान। मिष्टी, आज तक तुमने अपने पापा को इस घर में क्यों नहीं बुलाया और मुझसे क्यों नहीं मिलवाया अभी तक? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि पापा हमारी शादी के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, और मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। जब वो नहीं माने तभी तो मैंने तुम्हारे साथ मंदिर में जाके शादी की, क्योंकि हम बहुत रिच फैमिली से हैं ना, और उनको तो अपने स्टैंडर्ड का लड़का चाहिए था जो पर मंथ 8 से 10 लाख रुपए कमाता हो, और तुम तो 1 लाख रुपए कमाते हो ना पर मंथ। तो इसलिए पापा नहीं मान रहे थे कि लड़का कम कमाता है। लेकिन अरुण, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, और प्यार में ये सब नहीं देखा जाता है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। लेकिन अरुण, आज ये सब सवाल क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, तुम्हें एक नौकर चाहिए था ना? हाँ चाहिए तो था। अंकल जी, अंकल जी अंदर आ जाओ। अच्छा ये काम तो कर लेंगे ना? इनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही है। और तुमने इनसे सैलरी की तो बात कर लेना, कितनी लेंगे? मिष्टी, तुम सही में नहीं जानती इनको कौन है ये? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती हूँ इनको। क्यों, तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम इनकी बेटी हो और तुम यहाँ शहर में पढ़ने के लिए आई थी, एक दिन अचानक से गायब हो गई। क्या अरुण, तुम भी किसी की भी बातों में आ जाते हो? ये मेरे पापा, ये इम्पॉसिबल। ये लग रहा है कहीं से मेरे पापा। बेटी, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू सच में भूल गई कि मैं कौन हूँ? अरे, जिस इंसान ने तेरे लिए सब कुछ किया, रिक्शा चला चला के तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी हर खुशी को पूरा किया, अरे जिसकी उंगली पकड़ के तू चलना सीखी, तू से ही भूल गई? तूने यहाँ शहर में पढ़ने के लिए बोला तो मैंने तेरे लिए अपना घर बेच दिया कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाएगी, कामयाब हो जाएगी,
तो मैं ऐसे 1000 घर बना लूँगा। मैं अपनी बेटी के सब सपने पूरे करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यही बोलता था ना मैं तुझसे। और बेटी, मैंने वो सब किया भी। और बेटी, आज तुम मुझसे ये बोल रही है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। बेटी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता मुझे, मैं तुझसे माफ़ी मांग लूँगा, तेरे पैर पड़ जाऊँगा। लेकिन बेटी, तू ये मत बोल कि मैं तुम्हें नहीं जानती। बेटी, कौन है मेरा तेरे अलावा? बेटी, जब तू पैदा हुई थी ना, तो तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। सब ने कहा दूसरी शादी कर ले, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सोतेला साया तेरे सर पर पड़े। तुझे ही मैंने अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना परिवार, अपनी दुनिया, अपना पूरा संसार, सब कुछ तुझे ही मान लिया था। लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी बेटी ही मुझे पहचानने से इनकार कर देगी। तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और तुम ये टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? जाकर अपनी बेटी को ढूंढो ना। और अरुण, तुम किसी को भी घर में उठा कर ले आते हो। कहाँ से लाए हो तुम इन्हें? जाओ, जहाँ से लेके आए हो ना, इन्हें वही छोड़ कर आओ। मिष्टी, तुमने इन्हें सच में कहीं और नहीं देखा? अरे बाबा, नहीं देखा। अब तुम भी शुरू हो जाओ। अच्छा, जरा एक बात बताना, अगर तुम इन्हें नहीं जानती तो फिर ये तुम्हारा नाम कैसे जानते हैं? अरुण, तुम भी ना बहुत भोले हो। ये इन जैसे गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। ये अमीरों से रिश्ता जोड़ने के लिए पहले उनकी डिटेल निकालते हैं और फिर झूठ बोलकर उनसे रिश्ता जोड़ते हैं। और इन्हें जैसे ही सही मौका मिलता है, उन्हें लूटकर भाग जाते हैं। बस बेटी, बस। तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ भेज दिया, पूरी जिंदगी खराब कर ली, और तू मुझे चोर बता रही? मुझे नहीं पता तू ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन तेरे झूठ बोलने से ना सच नहीं बदल सकता। साहब जी, आपको इसके साथ रहते हो कितना टाइम हो गया? 1 साल। हाँ तो साहब जी, 1 साल में तो आपको इसकी हैबिट्स के बारे में पता चल गया होगा कि इसको चाय से एलर्जी है, मीठा तो इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और ये रात को ना जल्दी सो जाती है, और रात को सोते सोते माँ करती है। लौकी तोरी से तो चिड़ मचती है इसे। पनीर और गोभी की सब्जी इसकी फेवरेट है। अरे, मैं इसकी हर एक चीज़ के बारे में जानता हूँ, इसको क्या पसंद है क्या नहीं। अगर अब भी आपको लगता है ना मैंने सब ये डिटेल निकाली है, तो एक बात सुनो, इसकी बाएं पैर की पिंडली पे ना एक तिल है जो बचपन से ही काफ़ी बड़ा है। तो साहब जी, अब बताओ, क्या मैं अब भी झूठ बोल रहा हूँ? देखो, जब तुमने मुझसे बताया था ना कि ये तुम्हारी बेटी है और तुम इससे मिलने के लिए इतने पागल हो, तो मैंने ना एक बाप की आंखों में तभी सच्चाई देख ली थी, और मैं तभी समझ गया था कि ये तुम्हारी बेटी है। लेकिन मैं फिर भी देखना चाह रहा था कि ये और कितनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। क्यों मिष्टी, और नहीं बोलोगी झूठ? अरे, इतनी बारीकी से तो ना कोई अपना ही जान सकता है, तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो कि यही तुम्हारे पापा हैं? हाँ, है ये मेरे पापा। और बचपन से लेके आज तक इन्होंने मुझे दिया ही क्या है? हर चीज मुझे झिक झिक कर दी है। मैंने इनसे 5000 रुपए मांगे तो इन्होंने मुझे 2000 रुपए दिए। मैंने इनसे नए कपड़े मांगे तो इन्होंने मुझे भर से दिलाए। खाने में कभी खिचड़ी, कभी चटनी से सूखी रोटी। अरे, ये सब खा खा कर ही बड़ी हुई हूँ मैं। परेशान हो गई थी इस खाने से। अरे, उब गई थी मैं ऐसी जिंदगी से, इसीलिए आ गई थी मैं शहर पढ़ने के लिए। और उसके लिए भी इस आदमी को ना अपना घर बेचना पड़ा। तो कैसा बाप है ये? अरुण, फिर तुम आए मेरी लाइफ में। तुम काफी रिच फैमिली से हो और अच्छा कमाते भी हो। मुझे लगा मेरी लाइफ तुम्हारे साथ अच्छे से कट जाएगी। अब तक मेरी लाइफ जैसे कटी, लेकिन मैं आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसे में काटना चाहती थी। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया और फिर शादी की। जब तुमने मुझसे मेरे पापा के बारे में पूछा तो मैंने इसलिए झूठ बोला, कहीं तुम्हें ये पता ना चल जाए कि मैं एक रिक्शे वाले की बेटी हूँ, गरीब हूँ। कहीं तुम मुझसे शादी करने के लिए मना ना कर दो। और पापा देखो, कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी ना मेरी, लेकिन तुम मुझे सुख से जीने कहाँ दोगे?
यहाँ भी आ गए मेरी लाइफ बर्बाद करने। मिष्टी चुप। कितनी घटिया सोच है ना मिष्टी तुम्हारी। अरे जिस बाप ने तुम्हारी वजह से दूसरी शादी नहीं की, अरे तुम्हें ही अपना बेटी बेटा सब कुछ तुम्हें ही मान लिया, अरे तुम्हारी वजह से अपना घर तक भेज दिया, अरे जितना भी इनसे बना तुम्हारे लिए उन्होंने किया। तुमने 5,000 मांगे, उनसे बेचारों से 2 बने, 2 दे दिए। तुमने नए कपड़े मांगे बजट के मुताबिक, उन्होंने तुम्हें फट से कपड़े दिला दिए, मना तो नहीं किया ना कभी। और तुम्हारा मानना है कि तुम्हारे बाप ने किया ही क्या है। अरे खुश नसीब हो तुम जो तुम्हें ऐसे पापा मिले, वरना अब तक ना कहीं सड़क पे भीख मांग रही होती, या अब तक किसी सौतेली माँ ने ना तुझे अपना नौकर बना लिया होता। और तुमने मुझसे झूठ बोला ताकि मैं सच जानकर तुमसे शादी ना करूं। अरे तुम्हारे लिए ही होगा सब कुछ पैसा, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। और मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई तुझे अच्छा इंसान समझने की। अरे जो ही तुम्हें पैसे वाला लड़का मिला तो तुम तो अपने बाप को ही भूल गई, और कल को अगर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पैसे वाला लड़का मिल गया फिर तो तुम मुझे भी भूल जाओगी। तो इसलिए ना मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी। और हाँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। नहीं अरुण, तुम मुझे डिवोर्स मत दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ साहब जी, मेरी बेटी को डिवोर्स मत दो, मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दो मेरी बेटी को। देखा, ये होते हैं पापा। अरे तूने ना इनकी जरा सी भी फिक्र नहीं की, इनसे बिना पूछे मुझसे शादी कर ली, इनके सपने तोड़ दिए, और तो और इन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। और इतना कुछ होने के बाद भी ये तेरे बारे में सोच रहे हैं, तो तुझे मुझसे नहीं इनसे माफी मांगनी चाहिए। पापा जी, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गई थी, लेकिन मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। पापा जी, आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, बस मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो पापा जी। बेटी उठो। बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बेटी, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। साहब जी, आप भी मेरी बेटी को डिवोर्स मत दो, माफ़ कर दो ना इसे। साहब नहीं पापा जी, दामाद जी कहो। और मैंने ना इसे माफ कर दिया, और आगे से ना तुम यहीं रहोगे हमारे घर। अरे पापा जी, हमारे नहीं, आज से तुम्हारा ही घर है।